नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में आज फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। कल दोपहर के आसपास से ही बीकानेर जिले के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहां से बदलाव देखने को मिला और धीरे धीरे फलोदी, जैसलमेर सहित जो जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर ब्यावर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलोम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग से लेकर दौसा, राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो ट्रफ की गतिविधियां आज भी राजस्थान के ऊपर बनी हुई हैं, जिसके कारण से आज फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां और आंधी की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। एक सर्कुलेशन है वो जैसलमेर के पश्चिम में पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जबकि एक और सर्कुलेशन उत्तरी अरब सागर इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। जैसलमेर, फलोदी से लेकर जोधपुर और अजमेर, ब्यावर से लेकर कोटा संभाग से होते हुए ट्रफ की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। वही एक सर्कुलेशन बिहार और झारखंड के मिलजुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र इससे जुड़े हुए आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र है वो म्यांमार के क्षेत्रों पर दर्ज किया जा रहा है, जो कि बीते 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन के रूप में था। अब देखा जाए तो ये एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में है। इसके कारण से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर आज बारिश की गतिविधियाँ हैं वो रिकॉर्ड होने की संभावना है। जबकि अरब सागर के क्षेत्रों में भी एक सर्कुलेशन है वो कमज़ोर अवस्था में बना हुआ है। मानसून है अब आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हैं और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विभाग मानसून के केरल में आगमन की घोषणा भी करने वाला है, क्योंकि मानसूनी हवाएं हैं वो केरल तक पहुंच रही हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के मौसम के बारे में, यानी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों में कैसी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज ट्रफ की गतिविधियां हैं वो मध्य राजस्थान से होते हुए मध्य पूर्वी राजस्थान तक बनी हुई है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यानी जोधपुर संभाग का क्षेत्र, जबकि अजमेर और बीकानेर संभाग का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वही कोटा और उदयपुर संभाग का क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर आज अपेक्षाकृत अधिक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सुबह से ही भरतपुर और जयपुर संभाग, वही अजमेर संभाग के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ में बारिश की गतिविधियां हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है। कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना की गतिविधियां भी सुबह से ही बनी हुई हैं, जिसमें करौली से लेकर सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, अजमेर, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा के जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर ब्यावर, नागौर और डीडवाना के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां हैं वो सुबह सुबह ही रिकॉर्ड की जा रही हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दोपहर के आसपास का समय होगा, दोपहर के बाद में और शाम का वक्त होगा, तो बीकानेर से लेकर फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इधर नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन में जो बारिश की गतिविधियां सुबह हो रही थी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त होगा, शाम का वक्त होगा, तो फिर से यहाँ पर नए बादलों का निर्माण होगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सीकर सहित राजधानी जयपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। भीलवाड़ा सहित बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। बारिश के बादल बनेंगे, बरसते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कुछ समय के लिए मौसम शांत होगा, फिर से नए बादल बनेंगे। ऐसी गतिविधियां हैं आज कोटा और अजमेर संभाग, वही जयपुर, भरतपुर संभाग में देखने को मिलने वाली हैं। जैसे ही दोपहर और दोपहर के बाद का समय होगा, तो उदयपुर संभाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजसमंद सहित चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोपहर के बाद और शाम और रात्रि के समय आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तेज हवा चलेगी, वैसे यहाँ पर धूल भरी अंधड़ कम रहती है, क्योंकि
पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी तेज़ हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियां हैं। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलोंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में रिकॉर्ड होने की संभावना है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के कई सारे किसान भाई हैं, लगातार हमारे चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं कि सर हमारे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां कब होगी। तो बिल्कुल आज आपके क्षेत्र में काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। आपके क्षेत्र में बात करें तो डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, खेरवाड़ा, ऋषभदेव के आसपास का क्षेत्र है, सवन से लेकर शिमलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, गलियाकोट, सागवाड़ा, सलोंबर से लेकर लसाड़िया, कनौर, डूगला के आसपास का जो क्षेत्र है, बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन के आसपास का क्षेत्र है, अरनौर से लेकर पीपलखंड के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। गुजरिया, राशमी से लेकर चित्तौड़गढ़, कपासन के आसपास का क्षेत्र है, फतेहनगर से लेकर राजसमंद, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, घाटोल, जाडोल, जावर के आसपास का जो क्षेत्र है, जाडोली से लेकर मावली, गोगुंदा, सायरा, देलवाड़ा, शिरुई तक का जो क्षेत्र है, पिंडवाड़ा तक, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। जोधपुर के अधिकतर क्षेत्र भी आज प्रभावित रहेंगे। जोधपुर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां हैं वो होने की संभावना रहेगी। इधर जैसलमेर के फलसून से लेकर श्री मोहनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, जैसलमेर सहित चांदन के आसपास का क्षेत्र है, नाचना, तनोट के आसपास का क्षेत्र है, पोखरण से लेकर भल्ला, बनियाना के आसपास का क्षेत्र, देवीकोट से लेकर बिंजराई, अर्जुन के आसपास का क्षेत्र है, सरकारी तल्ला से लेकर रामगढ़, सम, खुरी तक के क्षेत्रों में भी आज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र जिसमें मुकाब के आसपास का क्षेत्र, शिव के आसपास का क्षेत्र है, कोल्लू से लेकर बायतू, समदड़ी, बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जबकि दक्षिणी बाड़मेर में कम संभावनाएं हैं, लेकिन कल के मुकाबले आज बढ़ी हुई संभावना रहेगी। कल के मुकाबले आज अधिक क्षेत्रों में बदलाव है वो जालौर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाला है। यानी शाम के समय आंधी और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकती है। बाड़मेर के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भाग, वही बालोतरा, सांचौर, जालौर के क्षेत्रों में भी कुछ हल्की संभावनाएं आज बनी हुई है। कल के मुकाबले आज अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। इधर ओसिया से लेकर देचू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो फलोदी, डेनोक, भोपालगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, पिपाड़ सिटी के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर भी आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। भोपालगढ़ से लेकर पिपाड़ के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर शहर से लेकर जोधपुर के उत्तर और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पाली के जो रोहत के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत के आसपास का क्षेत्र है, बेसाना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। पाली शहर से जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जबकि पाली शहर से जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर भी आज खंड बारिश के रूप में और आंधी के रूप में आज मौसम रहने वाला है और शाम के समय और रात्रि के समय काफ़ी बड़े दायरे में बदलाव की उम्मीद रहेगी। इधर जालौर के आहोर के आसपास का क्षेत्र है, बिशनगढ़, जालौर शहर के आसपास का क्षेत्र है, रामसीन, बागरा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छे बदलाव की उम्मीद रहेगी। इधर राजसमंद के अधिकतर जो क्षेत्र हैं वो आज प्रभावित रहने वाले हैं। वही उत्तरी राजस्थान के श्री कोलायत, नोखा के आसपास का क्षेत्र है, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू, नापासर, जसरासर से लेकर जो श्री डूंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, राजलदेसर से लेकर सुजानगढ़, निब्बी, जोधा, जायल के आसपास का क्षेत्र है, नागौर, कुचेरा, रोल, बासनी, मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश और आंधी की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल किसान मित्रों इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे नंबर दीजिए। आज दोपहर के बाद में हमारा विशेष अंक भी आने वाला है दोपहर के 3 बजे के आसपास में। धन्यवाद।